राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सफला एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि व सफला एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा। 7 जनवरी 2024 को सफला एकादशी व्रत आने वाला है। आइए सबसे पहले जानते हैं सफला एकादशी की सरल पूजा विधि क्या है। सफला एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके फ्री हो जाएं। सबसे पहले घर के मंदिर में दीप को प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को पुष्प और तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी जरूर रखें। उसके बाद भगवान जी की आरती करें, भगवान का भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी को जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक हमें ध्यान करना चाहिए। आइए अब शुरू करते हैं सफला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण व वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं और मैं क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का एक वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छता दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकल गया। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण हैं ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से
मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अतः सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, ताकि जाने अनजाने में उससे हुए पाप कर्म दूर होकर वैकुंठ में स्थान मिले। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से फल मिलता है। दोस्तों, ये थी हमारी सफला एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा, यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको सफला एकादशी की व्रत कथा पसंद आई हो, सफला एकादशी की पूजा विधि पसंद आई हो, तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। सफला एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन।